वेलकम बैक। देश भर में हो रही बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर आफत बन रहा है। दिल्ली एनसीआर के अलावा विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मराठवाड़ा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अगले 4 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए तैनात यहां की गई हैं। वहीं हिमाचल के सिरमौर जिले में रैतुआ गांव में बादल फटने के चलते भारी बारिश में व्यक्ति बह गया। 27 जून से अब तक राज्यों में बारिश से संबंधित घटनाओं में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हर तरफ बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। आगे के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर से महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में यहाँ काफ़ी कहर देखा जा रहा है। नदियाँ उफान पर हैं। कई नदियों के जल स्तर में अचानक तेज़ी आई है, अचानक बढ़ गए हैं। कई सेंटीमीटर ये जल स्तर बढ़े हैं। लिहाजा यहाँ पर ख़ास विजिल रखा जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर हैं। राहत और बचाव के लिए यहाँ पर लगातार प्रशासन की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं। आपको तस्वीरों के ज़रिए भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ बाढ़ के से हालात हैं, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। ख़ास तौर से शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बारिश की वजह से जो जल जमाव है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को यहाँ पर हो रही है। देश भर में इस बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ के से हालात हैं। कहर बनकर ये बाढ़ इन इलाकों में टूट रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से मौसम बारिश वाला रहा। कई इलाकों में बारिश देखने को मिली और फ़ौरन ही बारिश के चलते यहाँ जल जमाव देखने को मिला। अगर महाराष्ट्र में हम बात करें, पुणे में सबसे ज़्यादा बारिश का कहर देखा जा रहा है। तो दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में बारिश से तापमान में गिरावट भी आई और जिससे लोगों ने राहत महसूस की। और चलिए इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे से आ रही है। पुणे में भारी बारिश के चलते बाढ़ के से हालात हैं। पुणे के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। सैलाब में सड़कें भी दिख नहीं रही हैं, गायब हो चुकी हैं। ये हालात पुणे में इस बारिश के बाद देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर ही ये सैलाब का नज़ारा देखिए। आप देखिए किस तरह से दिक्कत यहां पर हो रही है। शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो जल भराव की होती है। थोड़ी बारिश से पानी जमा हो जाता है और पुणे में ज़्यादा बारिश हुई है, लिहाजा यहाँ पर जो है सड़कें ही दरिया बन गई। उधर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पुणे में 15 सोसाइटीज में बारिश का पानी घुस चुका है। करंट लगने से 3 लोगों की यहाँ पर मौत की खबर है। मूसलाधार बारिश से पुणे के कई इलाके डूबे हुए हैं। मुठा नदी में 40 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे हालात और बदतर हो गए। आपको बता दें कि पुणे और पिंपरी में यहां पर स्कूल भी बंद किए गए हैं। पुणे में 15 सोसाइटीज में पानी घुसा है। करंट लगने से 3 लोगों की यहां पर मौत भी हुई है। और पुणे की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुणे में कहां कहां सबसे ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ रही है लोगों को। किस तरह से ये 6 तस्वीरें आप देखिए बयां कर रही हैं, पूरा मंजर बयां कर रही हैं पुणे में क्या हालात हैं। सड़क बिल्कुल दरिया बन चुकी है। मकान यहाँ पर मकानों के अंदर पानी घुस चुका है। ट्रैफिक काफ़ी धीमा है। कई गाड़ियों के फंसे होने की यहाँ पर खबर मिल रही है। एक स्कूटी बह गई। ये आप चौथी तस्वीर देखिए। लोगों को काफ़ी मुश्किलें यहाँ पर हैं, आने जाने में मुश्किल है। लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। रेस्क्यू यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर जो टीमें हैं प्रशासन ने लगाई हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन हालात यहाँ पर बद से बदतर हो चुके हैं।
इस बारिश की वजह से। और मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आयुष इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, महेंद्र माही नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से और जयेश सोनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से। जयेश, क्या हालात हैं? क्योंकि गुजरात के भी कई इलाकों से ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर हालात जैसे जैसे बारिश ज़्यादा हो रही है हालात यहाँ पर बदतर हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीती रात से जो गुजरात के मोटे से इलाकों में बारिश का जो जोर है वो कम हो चुका है। इससे लोगों को राहत मिली है। सूरत शहर की अगर मैं बात करूं तो सूरत शहर के अंदर तमाम इलाकों से पानी निकल चुका है। प्रशासन ने अभी वहां पर सफाई का जो अभियान है वो काफी तेज तरह से करना शुरू कर दिया है। दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, जो पाउडर है वो छिड़का जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले। मैं रूरल एरिया की अगर बात करूं तो कीम नदी में अभी बाढ़ के हालात बने हुए हैं, क्योंकि कीम नदी के अंदर जो कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के चलते जो पानी है वो बहाव जो है वो अब जाके यहाँ पर पहुंचा है और कीम नदी का जो लेवल है वो डेंजर लेवल को क्रॉस कर गया है और आसपास के इलाकों के जो गांव है वहां पर वो पानी का जमावड़ा अभी देखने को मिल रहा है। पानी का जो बहाव है वो अभी भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर एनडीआरएफ की टीम डेप्यूट कर दी गई है। 4 लोग उस गांव के अंदर बीती रात से फंसे थे, जिसको आज सुबह रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो दक्षिण गुजरात के बाकी इलाकों में अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य हो रही है। बड़ौदा के अंदर अभी हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी जो नदी का लेवल है वो बढ़ रहा है। जो कैचमेंट एरिया से जो पानी है वो पहुंच रहा है, इसकी वजह से जो लो लाइन एरिया है वहां पर पानी का जमावड़ा हो रहा है। वहां पर भी जो प्रशासन की जो टीम है वो अलर्ट मोड पर है। जो लो लाइन एरिया के रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर हट जाने के लिए सूचनाएं दे दी गई है। सौराष्ट्र के भी जो मोटा मोटी इलाकों में जो है बारिश बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से जो पानी का जमावड़ा पिछले 3-4 दिन से हो रहा था वो अब धीरे धीरे से कम हो रहा है और कई जगहों पर से पूरी तरह से जो है पानी का जो जमावड़ा था वो निकल चुका है। अभी वहां पर भी साफ सफाई और जो आरोग्य विभाग की टीमें हैं वो दवाइयों का छिड़काव कर रही है और जो रोग जो बीमारियां फैलने के लिए जो जिम्मेदार जो कीचड़ वगैरह जो होता है उसको हटाने का काम चल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी भी स्थिति अलर्ट की बनी हुई है। कई जो ऐसे जिले हैं जहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है, लेकिन बारिश अभी फिलहाल रुकी हुई है। आशंका है कि रात तक फिर से बारिश शुरू हो जाए तो फिर से वही स्थिति का जो है दोबारा लोगों को सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति सामान्य होती जा रही है। ठीक है जयेश, जरा मुंबई के हालात भी ले लें, महाराष्ट्र में भी, क्योंकि पुणे में काफी कहर बरपाया है इस बारिश ने और काफी पुणे की तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। प्रथमेश मेरे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। प्रथमेश, पुणे से क्या खबर है? पूरे महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा हालात खराब हैं पुणे के अलावा? जी, अगर मैं बात करूं पूरे महाराष्ट्र की तो मुंबई में फिलहाल जो है आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ठाणे में रेड अलर्ट है, पालघर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और रायगढ़ में भी वहां पर जो है रेड अलर्ट फिलहाल के लिए घोषित कर दिया गया है। अगर हम सुबह से मुंबई की अगर तस्वीर की बात करें तो मुंबई में भी जिस तरीके से सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके बाद अभी भी फिलहाल जो है मुंबई में जो धीमी बारिश हो रही है, लेकिन तभी बारिश कहीं ना कहीं रुकी नहीं है फिलहाल मुंबई में और लगातार सुबह से ही वाटर लॉगिंग की जो सिचुएशन है वो देखने मिली है। अगर मैं बात करूँ पुणे की तो पुणे में भी जो बारिश है कल रात से बारिश शुरू हुई थी और अभी भी ये बारिश है जो शुरू हुई है और वहाँ पे जिस तरीके से वाटर लॉगिंग सिचुएशन है, बाढ़ जैसी हालत हो गई है वहाँ पर, जिसके बाद लगातार सीएम महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हो जाए और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार हो जाए, ये सब लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनके टच में हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये भी फिलहाल घोषित कर दिया है जितने भी स्कूल रहेंगे कॉलेज रहेंगे वो फिलहाल पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में ये सब जो कॉलेज स्कूल रहेंगे सब बंद रहेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 3 एनडीआरएफ की टुकड़ी फिलहाल वहां पर तैनात कर दी गई है
क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन देखने मिला था कि पूरी गाड़ी जो है पानी में डूबते हुए तस्वीरों के जरिए हम देख सकते थे। तो इसके बाद लगातार एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो भी वहाँ पर मौजूद है और लगातार जो लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ से किया जा रहा है और एक सेफ जगह पे फिलहाल रखा जा रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूँ रायगढ़ की, तो रायगढ़ की भी सीएम एकनाथ शिंदे वहाँ के जो कलेक्टर है उनके साथ टच में है और लगातार जो भी सिचुएशन है उसका जायजा ले रहे हैं। हालांकि उनके तरफ से सिर्फ एक ही निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़े तो वहाँ से वो लोगों को निकाल के सेफ जगह रखिए, कोई भी जान मान की हानि नहीं होनी चाहिए, ये फिलहाल कहा जा रहा है। और प्रशासन की तरफ से फिलहाल यही कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले, वरना आप ना निकले। वर्क फ्रॉम होम की जो एक एडवाइस है वो फिलहाल प्रशासन की तरफ से दिया गया है। जी चलिए, महेंद्र माही और अनिल चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, नोएडा में हालांकि बारिश तो नहीं हुई है, हल्की बारिश यहाँ पर सुबह में देखने को मिली थी बूंदाबांदी कई इलाकों में, लेकिन मौसम को लेकर आगे के लिए कुछ अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अनिल, गाजियाबाद से मेरे साथ अनिल बने हुए हैं। अनिल, क्या अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्या सूचना आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है कुछ दिनों से, तो इसको लेकर अनुमान भी लगाया मौसम विभाग ने कि आगामी एक हफ्ते बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त थोड़ी बहुत बारिश जरूर गाजियाबाद में देखी गई, पर उस जो थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिली थी, पर उस राहत के बाद जैसे ही धूप निकली तो फिर उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। आप समझ सकते हैं, इस वक्त 33 डिग्री का टेम्परेचर है, पर जो फीलिंग मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं इस वक्त ग्राउंड पर हूं, तो 44 डिग्री की तरह मुझे फील हो रहा है, क्योंकि सांस लेने में भी दिक्कत है और उमस बहुत ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं गर्मी लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, तो बारिश की लोगों को उम्मीद है। सुबह महज 1 घंटे की बारिश हुई और उसके बाद में फिर दोबारा से धूप निकल आई, पर ये बारिश कहीं ना कहीं राहत के साथ साथ लोगों के लिए मुसीबत बनकर भी आ रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग जो गाजियाबाद का है, उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो पानी जल जमाव हो रहा है, कई सोसाइटियां ऐसी हैं जो हाई राइज सोसाइटी हैं जहां पर डेंगू का लार्वा पाया गया है। जो सैंपल है वो उन्होंने कलेक्ट किया तो वहां पर डेंगू का लार्वा पाया गया। 51 ऐसे जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर डेंगू का लार्वा मिला है। तो आप समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बारिश से एक बीमारियों का अंबार भी लग सकता है। यदि जो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम एक्टिव नहीं हुई तो ये चीजें और खराब हो सकती हैं, स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ हो सकता है। जी। आयुष भी मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली। आयुष, क्या कहना है, मौसम विभाग ने आगे के लिए क्या सूचना जारी की है? ये देखिए, मौसम विभाग ने आज के लिए अगर हम बात करें गुरुवार के लिए, तो येलो अलर्ट जारी किया था। येलो अलर्ट के तहत उन्होंने ये बात कही थी कि आज दिल्ली में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, जो सुबह दिल्ली के कई इलाकों में देखने को भी मिली। खासतौर पर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में बारिश की हल्की सी बौछार हुई थी, जिससे मौसम में थोड़ी सी राहत हुई थी। कुछ डिग्री पारा कम हो गया था, लेकिन दोपहर होते होते जिस प्रकार से पारा बढ़ा है, तो जो सुबह की राहत थी वो पूरी तरीके से कम हो गई है। इस वक्त दिल्ली में लोगों के पसीने छूट रहे हैं गर्मी से, और उमस से खास तौर पे बुरा हाल है। हल्की बारिश के बाद जब गर्मी पड़ती है और उससे जो उमस हो जाती है, उससे लोग फिलहाल परेशान हो रहे हैं, और इसी उमस से बढ़ती जा रही है दिल्ली में बीमारियां। अगर बात करें दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की, तो आरएमएल और एम्स में डॉक्टर्स ने टीम गठित की है, जहां पर ऐसे मरीजों का इलाज किया जाएगा जो खास तौर पर उमस से पीड़ित होकर आ रहे हैं। देखिए, जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी दिल्ली में, तो हीट स्ट्रोक को लेकर भी एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, जो डॉक्टर्स उन लोगों का इलाज कर रहे थे जो हीट स्ट्रोक से प्रभावित होकर अस्पतालों में इलाज के लिए आ रहे हैं। उमस से भी कई बीमारियां लोगों को बढ़ती है, खास तौर पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, चक्कर आते हैं और कई लोग बेहोश हो जाते हैं। इससे निपटने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि जुलाई के महीने में पिछले साल की औसत में इस बार कम बारिश होने वाली है, लेकिन जब अगस्त का महीना आएगा तो बारिश में कहीं ना कहीं हमें ये कह सकते हैं पिछली बार से ज्यादा बारिश इस बार दिल्ली वासियों को देखने को मिल सकती है। जी चलिए, महेंद्र माही भी नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, नोएडा में क्या हालात हैं? क्या जाहिर है दिल्ली एनसीआर का जो हाल बताया, अनिल ने भी बताया, नोएडा भी उससे अछूता नहीं होगा। यहाँ पर भी गर्मी की मार झेल रहे होंगे फिलहाल लोग।
महेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? महेंद्र माही, मेरी आवाज आपको अगर मिल रही है तो बताइए, नोएडा में क्या हालात हैं गर्मी के? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रथमेश मुंबई से बने हुए हैं, क्योंकि मुंबई और पुणे में हालात काफ़ी बदतर हैं। पुणे में ख़ास तौर से वहाँ की हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। प्रथमेश, सबसे ज़्यादा जो ख़राब हाल है बारिश की वजह से, वो किन किन इलाके हैं पुणे के जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है इस बारिश से? जी, फिलहाल अगर मैं पुणे की बात करूं तो एकता नगर एक बहुत बड़ा इलाका माना जा रहा है। वहां पर एनडीआरएफ की जो टुकड़ी है वो भी वहां पर तैनात कर दी है, क्योंकि वहां की अगर सिचुएशन की मैं बात करूं तो फिलहाल जो है वहां पर बहुत ज़्यादा जो पानी है वो वहां पर जम चुका है। और उसके बाद लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी वहां पहुंच गई है। और और वहां पर जो है लगातार लोगों को बोट के ज़रिए वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुणे की अगर बात करूं तो बाढ़ की हालत जितनी सिचुएशन वहां पर हो गई है, जिसके बाद लगातार जो है जो टीम रहती है, वो बचाव दल रहती है, वो फिलहाल एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। फिलहाल पुणे को आईएमडी ने रेड अलर्ट में रखा गया, और रेड अलर्ट के साथ साथ पुणे में जो भारी बारिश का जो अलर्ट है आईएमडी के तरफ से वो भी जताया गया है। फिलहाल जो है सभी स्कूल कॉलेजेस हो जाए पुणे के और पिंपरी चिंचवड़ के, ये सब कुछ बंद कर दिए गए हैं और फर्दर नोटिस के लिए आज के लिए तो भी ये सब बंद कर दिए गए हैं। अगर कल की सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो कल भी जो है ऑरेंज अलर्ट फिलहाल आईएमडी की तरफ से घोषित कर दिया, लेकिन आईएमडी की तरफ से ऐसा साफ कहा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो ये जो ऑरेंज अलर्ट है इसे रेड अलर्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सिचुएशन को मद्देनज़र देखते हुए। तो ऐसी सिचुएशन फिलहाल पुणे में दिखाई दे रही है, और बाकी जिले भी अगर हो जाए तो वहाँ पर भी सब जो प्रशासन है फिलहाल अलर्ट मोड पे है। जी चलिए, महेंद्र भी जुड़ गए हैं नोएडा से। महेंद्र, क्या हालात नोएडा में हैं? गर्मी वहां पर कैसी है? उमस से लोग परेशान हैं, खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में जो सुबह के वक्त बारिश होती है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलती है, मगर जैसे ही बारिश रुक जाती है, और तकरीबन मेरे ख्याल से सुबह के 9-10 बजते हैं और इस बीच बारिश बिल्कुल रुक जाती है। 2 दिन से यही हाल हो रहा है। उसके बाद जो गर्मी और जो उमस है वो लोगों को काफी परेशान कर रही है। मैं भी काफी देर जब मैं ग्राउंड पे था तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, बहुत ज्यादा उमस हो रही है। ऐसे में जब मौसम बहुत ज्यादा बदल जाता है, सुबह के वक्त ठंड रहती है और दोपहर में बहुत ज्यादा उमस और गर्मी, तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां होती हैं लोगों को बहुत ज्यादा जकड़ती है। जिस तरीके से जो गाजियाबाद के संवाददाता उन्होंने बताया कि लगातार जो डेंगू है, जो मलेरिया है, उसका प्रकोप ऐसी ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मनाली से। मनाली के अंजनी महादेव में बादल फटने से तबाही मची है। कुल्लू के नदी नालों में भयंकर उफान है। भारी बारिश के बाद व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी के किनारे रहने वाले यहां पर सावधान रहें, ये अलर्ट जारी किया गया। तो मनाली के अंजनी महादेव में बादल फटने से तबाही मच गई। कुल्लू के नदी नालों में भयंकर उफान, भारी बारिश के बाद व्यास नदी में का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी के किनारे रहने वालों को सावधान रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आप जरा तस्वीरें देखिए, कितना तेज बहाव इस नदी का है, और ज्यादातर हिमाचल के जो नदी नाले हैं वो इसी तेज बहाव के साथ इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। ये कुल्लू की तस्वीरें हैं। और मनाली, कुल्लू मनाली के बादल फटने की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, किस तरह से यहां बादल फटा और किस तरह से यहां तबाही मची। देश के ज्यादातर राज्यों में मॉनसून एक्टिव है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं और कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीती रात जोरदार बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। देर रात जब लोग गहरी नींद में थे, तभी मनाली में बादल फटने से धुंधी से पलचान तक बाढ़ आ गई।
अचानक जलस्तर बढ़ने से अंजनी महादेव में सैलाब आ गया, जो अपना साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा था। मनाली ले नेशनल हाईवे की इन तस्वीरों को देखिए। बादल फटने से हुई मूसलाधार बारिश के साथ बड़े बड़े पत्थर बहकर हाईवे पर आ गए, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। कल देर रात मनाली के पास अंजनी महादेव, जिसकी जो दूरी करीब 12 किलोमीटर बताई जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आने के बाद क्लाउड बर्स्ट इस एरिया में, उसके बाद जो है जो पानी जो है आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो में हैं। ये जो ऊपर का जो इलाका है, यहीं से जो है ये जो अंजनी महादेव का ये जो नाला है, यहाँ से क्लाउड बर्स्ट हुआ अंजनी महादेव के इलाके में। उसके बाद जो है जो भारी जो मात्रा में जो नाला जो है उफान पे आया, करीब 1-1:30 बजे का जो है जो ये घटना बताई जा रही है। मनाली में बादल फटने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। रात होने की वजह से लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ पत्थर गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक घर भी इसकी चपेट में आ गया। साथ ही पुल और पावर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आप बताइए जी कि आप यहीं के निवासी हैं। यस सर। कितने बजे एग्जैक्टली कितने? सर 1-1:30 बजे के बीच में बारिश बहुत बढ़ गई। हम रूम में सोए थे और आसपास वाले गांव, आस पड़ोस वाले सारे जाग गए। तो तब हम बाहर निकले रूम से, तो तब आवाज़ें आ रही थी। रात को दिखाई तो देगा नहीं, बहुत आवाज़ें आ रही थी रात को। तो तब हम निकले, फिर सुबह हम यहाँ आए तो हमारा साइट इंजीनियर एक उस साइड फंसा था, उसको देखने के लिए आया, उसको कॉल किया, उसने कुछ वीडियो भेजा हमारे को। तब हमने ये मंजर देखा, तबाही का जो मंजर था ये बहुत। उस समय आप तो यहाँ आने पाए होंगे, दूर से देखा होगा आपने। दूर से देखा, आवाज देखा भी क्या, रात को हमने आवाज़ें सुनी। जो आवाज़ें जो आ रही थी वो भयंकर से आवाज़ें, वो हमें पिछली साल की यादें जो ताज़ा कर रहे थे। फिर हम सुबह जैसे ही मतलब कि उठे तो हमने देखा यह तबाही का जो मंजर था ये बहुत भयंकर था। जो तो बताया जा रहा है कि पावर प्रोजेक्ट और एक निजी मकान भी जो है बह गया इसमें, यहाँ पचान के पुल के साथ में। हाँ, एक निजी मकान है और एक प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट 1 मेगावाट का जो है, तो वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। जानी नुकसान? जो जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। मलबा आने से धुंधी से पलचान तक गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। सभी गाड़ियों को अटल टनल से वाया रोहतांग होकर मनाली भेजा जा रहा है। मलबा को हटाने के लिए बीआरओ की टीम पहुंच गई है। सड़क को जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है। क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जो मलबा यहाँ को आया, जो बड़े बड़े पत्थर आए, और मैं बता दूं कि ये जो मार्ग जो है इसको खोलने के लिए जो है प्रशासन, हालांकि बीआरओ के लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन शीघ्र ही जो है इसको शुरू किया जाएगा। लेकिन ये पूरा मलबा हटाने के लिए बहुत वक्त लगने वाला है। और साथ में जो एयरटेल की जो सेवाएं हैं वो भी फिलहाल जो है बंद बताई जा रही है। और एयरटेल के जो कुछ लोग यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि वायरिंग जो है, इसको जो वायरिंग जो टूट गई थी उसको जोड़ने में लगे हुए हैं। बीते साल भी हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से आई आपदा ने मंडी, कुल्लू, मनाली और शिमला में भारी तबाही मचाई थी। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐसे में मनाली में आई तबाही ने लोगों के मन में बीते साल के जख्म को ताजा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।